एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे बीमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारा विंटर कलेक्शन आ चुका है, तेजस रफेल वाले हुडीज आ चुके हैं, पैरा एसएफ वाले डिजाइन आ चुके हैं और भी हमारी जो टी शर्ट्स के डिजाइन है वो हमारे इस हुडीज में प्रिंट हो सकते हैं। आपको अगर कोई इस तरह के डिजाइन पसंद है तो हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए और पूछिए कैसे इसका ऑर्डर देना है। केवल 799 में आपको मिल जाएगा, पर यह है कि आपको कॉम्बो लेना पड़ेगा। एक लेंगे तो 850 में आपको मिल जाएंगे और फ्री डिलीवरी। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे, स्पेन और अमेरिका के रिश्तों को लेकर आ रही है। असल में स्पेन के द्वारा अपने 2 ऐसे व्यक्तियों को या अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों को बर्खास्त किया गया है जो कि यूएस के लिए स्पाई कर रहे थे। अब आप सोचिए कि यूएस और स्पेन दोनों आपस में अलाय हैं, नाटो सदस्य हैं, पर फिर भी यूएस स्पेन पर स्पाई कर रहा था। पूरी घटना समझिए। ये जो 2 लोगों को हटाया गया है, बर्खास्त किया गया है, सजा दी गई है और इनको पकड़ा गया है, वो इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि अमेरिका के ऐसे 2 स्पाई या आप कह सकते हैं कि 2 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो कि अमेरिका की एम्बेसी में जो स्पेन में थी वहाँ पर स्टेशन थे और उनके द्वारा स्पेन के ऐसे स्पाइस को या जासूसों को पैसे दिए गए कि उनसे अंदर की जानकारी या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट उनको निकलवाने थे जिनकी परमिशन इन लोगों को, इन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को नहीं थी और ये पकड़े गए। अब स्पेन के द्वारा एम्बेसडर को बुलाया गया, लताड़ लगाई गई कि भाई इस तरह की हॉस्टाइल वाली चीज़ें क्यों कर रहे हो, हम दोनों तो एलाय हैं और हम पे ही तुम नज़र रखने के लिए या जासूसी करने के लिए पैसे दे रहे हो, हमारे लोगों को ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यूएस अपने एलायों के ऊपर भी स्पाई करता है, जासूसी करता है, डॉक्यूमेंट चुराने के लिए लोगों को पैसे देता है। तो सोचो एक बार कि वो भारत में क्या क्या नहीं करते होंगे। तो जितने भी भारत के अंदर जो रायते फैले हुए हैं, इसमें अगर भारत सरकार कहे कि किसी विदेशी ताकतों का हाथ है तो इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरे देश भारत को दबाने के लिए और खासकर विकसित देश भारत को दबाने के लिए, दुश्मन देश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, चीन की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे देश जो कि मुखौटा पहने रहते हैं कि हमारे दोस्त हैं, हमसे व्यापार भी करते हैं बहुत बड़ा बड़ा, हमें हथियार भी देते हैं बहुत बड़ा बड़ा, पर वो स्पाई करते रहते हैं ताकि भारत कहीं तरक्की ना कर ले, हमारे कब्जे से बाहर ना निकल जाए या भारत को तोड़कर उसका भी फायदा उठाया जा सके। ये सारी चीजें की जाती हैं विदेशी ताकतों के द्वारा। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं तेजस MK1A की, जो कि तेजस का अभी के वेरिएंट का एक उन्नत वेरिएंट होने वाला है और इसकी 87 की संख्या में हम लोग एयरक्राफ्ट इंडक्ट कर रहे हैं। अब ये पता चल गया है कि पहला इसका एयरक्राफ्ट कहां पर स्टेशन होगा या कहां पर इंडक्ट किया जाएगा। असल में नाल एयरफोर्स बेस जो कि बीकानेर में, वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से आप कह सकते हैं इसका पहला डिप्लॉयमेंट होगा। ऐसे स्क्वाड्रन में इसको इंडक्ट किया जाएगा जिसमें कि अभी तक MiG-21 पाइसन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके पहले स्क्वाड्रन में इसका इंडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर 2 MiG-21 पाइसन का इस्तेमाल किया जा रहा है, 2 स्क्वाड्रन, और उसमें से पहले स्क्वाड्रन में इसको इंडक्ट किया जाएगा और धीरे धीरे ये सारे जो MiG-21 बाइसन के स्क्वाड्रन है इसको पूरा चेंज करके तेजस MK1A का स्क्वाड्रन कर दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने सुना ही है कि 97 और इस प्रकार के एयरक्राफ्टों के ऑर्डर दिए जाने हैं जिसको कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा मंजूर कर दिया गया है। तो बड़ी संख्या में तेजस पाकिस्तान और चीन के खिलाफ डिप्लॉयमेंट अब इनका देखा जा सकता है। इससे पहले हम लोगों ने फॉरवर्ड एयरबेस में अपने अभी के तेजस को भी उड़ते हुए देखा है। हो सकता है इन्हीं सब चीज़ों का ट्रायल किया जा रहा हो कि आगे चल के जब हम उन्नत तेजस यहाँ पर डालेंगे तो वो किस प्रकार से बिहेव करेंगे। बात कर लेते हैं रुस्तम 2 ड्रोन या जिसको अब तापस ड्रोन कहा जाता है उसकी। इसका वेट रिडक्शन करना है। असल में इसके द्वारा जो मैक्सिमम हाइट है वो 28,000 फीट से ऊपर ये नहीं जा पा रहा है। तीनों सेनाओं के द्वारा कहा गया है कि भाई अगर इस प्रकार के मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले जो ड्रोन हैं उसको इंडक्ट करना है हमें, तो इसकी ऊंचाई 28,000 फीट से तो ऊपर होनी ही चाहिए, 30,000 फीट तक पहुंच जानी चाहिए। और इस प्रकार से ये ड्रोन है वो बिहेव नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका वेट रिडक्शन करना है। इसका कुछ 150 से लेके 200-250 किलोग्राम वेट रिडक्शन करना है और तब जाके ये माना जा रहा है कि इसके द्वारा इतनी ऊंचाई अचीव कर ली जाएगी। साथ साथ में इंजन का भी अपग्रेडेशन करना है और उसमें भारतीय इंजन लगेगा। तब ये माना जा रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है, ये जो 28,000 फीट से ऊंचाई ज़्यादा प्राप्त करनी है वो मिल पाएगी हमें और तब तक इसमें नया काम होता रहेगा। यानी कि जो तपस ड्रोन है, रुस्तम 2 ड्रोन है, उसके इंडक्शन की जो कहानी है वो थोड़ी और लंबी खिंच सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की, जो कि इसरो का नया व्हीकल हो सकता है। आगे आने वाले समय में इसको डेवलप करके लाया जाएगा और
ये माना जा रहा है कि इसको जल्द ही डेवलप कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो एग्जिस्टिंग इंजन हैं उनका बहुत संख्या में इस्तेमाल किया जाएगा। उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ा के, उनकी संख्या को बढ़ाकर इसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की 2-3 खूबियां होंगी, जो कि इस प्रकार से आपको मैं बता सकता हूं। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में कुछ 17 टन की हो जाएगी, और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में ये कुछ 8.9 टन के वजन को ले जा सकेगा। इसमें अगर इसके फर्स्ट स्टेज को रीयूजेबल बनाया जाए तो इसका जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाने का जो वजन ले जाने का जो पेलोड ले जाने का जो क्षमता है वो लगभग 8 टन की रहेगी, और इसके जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने की कुछ 6 टन की रहेगी। पर इसमें खास बात ये रहेगी कि इसका जो पहला स्टेज है वो रीयूजेबल रहेगा, यानी कि इस लॉन्च व्हीकल में हम लोग फर्स्ट स्टेज को रीयूजेबल वाला भी रख सकते हैं, नॉन रीयूजेबल वाला भी रख सकते हैं। ये पीपीपी मॉडल के तहत बनाया जाएगा, जिसमें कि पार्टनरशिप प्राइवेट पार्टनर्स की भी होगी और गवर्नमेंट की तो है ही, क्योंकि ये इसरो का डिजाइन है। जहां हम जानते हैं कि अभी हमारी जो क्षमता है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में हमारी कुछ 6 टन की है, और जियो यानी कि जीटीओ में या जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में हमारी कुछ 4 टन की है मैक्सिमम क्षमता। पर अब ये क्रमशः 17 और 9 टन की हो जाएगी। जो एक्चुअल टनेज है, पेलोड ले जाने की क्षमता है, वो तो इसके बनने के बाद ही पता चलेगा। अभी ये पेपरों का आंकड़ा है। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वही बात कर लेते हैं फिलीपींस और चीन के रिश्तों की। तो स्पार्शली आइलैंड के आसपास के आइलैंड में फिर से चीन और फिलीपींस के बीच में झड़प हो रही है, और यहाँ पर जो उनके कोस्ट गार्ड के शिप्स हैं, नेवल शिप्स हैं, वो आमने सामने हो जाते हैं। चीन के द्वारा यहाँ पर एक ऊपरी हाथ रखा जाता है, या उनका हाथ हमेशा ऊपर से रहता है। वो वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करते हैं। दोनों ने ही, फिलीपींस ने भी और चीन ने भी एक दूसरे पे आरोप लगाया है कि ये चीज दूसरे देश के द्वारा की जा रही है, मतलब विरोधी देश के द्वारा की जा रही है, और हमें ब्लॉक किया जा रहा है। मतलब चीन फिलीपींस पे आरोप लगा रहा है और फिलीपींस चीन पर आरोप लगा रहा है। कुछ हद तक आप ये क्लियरली मान सकते हैं कि चीन के द्वारा ये हरकतें की जाती हैं। असल में साउथ चाइना सी को पूरी तरह से चीन अपना भाग मानता है, पर वहीं फिलीपींस के भी तो कुछ भाग है ही, और वो अपने यहाँ पे अपने मछुआरों और इन सब की रक्षा के लिए अपनी कोस्ट गार्ड को डिप्लॉय किया ही रहेगा। अभी जो वाटर कैनन का इस्तेमाल है ये चीन के द्वारा एक्स्ट्रा कर दिया जाता है, क्योंकि फिलीपींस चीन का मुकाबला कर नहीं सकता, इसीलिए डराकर धमकाकर वो चाहता है कि अपनी बात मनवाए और फिलीपींस को वापस करता है या उसको भगाने का प्रयास करता है। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।